जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की? नीचे उतरो, धक्के दो, नीचे उतरो। बात इतनी गंभीर है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किसी एक समाज के लिए ये कहे कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और उसके बावजूद भी सुनिए, गलत क्या गलत? अब आप उनको जवाब मत दे, आप मेरे को बोलिए। ये जिस प्रकार से इस पूरे राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रदेश की गरिमा पे चोट पहुंची है, और ऐसा व्यक्ति विधानसभा के अंदर जवाब दे रहा है, विधानसभा के अंदर आ रहा है और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की? उसका बाप कौन है ये पूछने की? किसने आप लोगों को ये ताकत दी है, पावर दी है? और मुझे बड़ा दुख इस चीज का हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री के इस बयान के बाद में मुख्यमंत्री जी का बयान और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि माननीय मंत्री ने गलत शब्द कहे। एक तरफ संस्कारों की बात कहने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बच्चों के अंदर क्या संस्कार हो यह तय करने वाला शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान देता है, तो पूरा आदिवासी समाज नहीं, पूरा राजस्थान शर्म से झुक जाता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे पूरे विपक्ष की, मेरे नेता और हमारे सभी इनकी सूची विधायकों की यह डिमांड है, सभी आदिवासी भाइयों की यह डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री का इस्तीफा ले और मंत्री सदन के अंदर माफी मांगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा। ऐसे समाज के बारे में जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, ये कदापि नहीं है। जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। बात सुनिए, पहले बात सुनिए, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ये पहले पूरी बात सुनेंगे फिर आप बात करेंगे। पहले आप बोलिए, अरे आप बैठिए। आदिवासी समाज अनादिकाल, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ही आदिवासी, और हम ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम सब आदिवासी हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम पृथ्वी पर रहते आए हैं। और इसलिए बीच में मुझे 5 मिनट का समय दिया है। अब बैठो। अरे ये वादा किया था, बीच में नहीं बोलेंगे। ये फिर आगे से इनको भी नहीं बोलने दूंगा किसी विषय पे। बैठो। अरे जो कह रहे हैं सुनो, आप बोलो, आप बोलो। हम सब आदिवासी हैं। मैं हमने भी आदिवासियों का सम्मान करता हूं। हमने भी, इन्होंने भी सुना है, आप भी सुनिए। आदिवासियों का सम्मान करता हूं। पहले सुनो तो लो। अरे पहले सुन लो। आदिवासी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसे करोगे तो आगे से मैं आपका नाम कभी नहीं आने दूंगा, बता रहा हूं। एक बात सुन लो, ये बात हुई है, महापुरुषों का सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। परंतु विषय ये आ गया था कि पत्रकार ने पूछा, 5 मिनट दिया है माननीय सांसद महोदय, ये भी बोलेंगे, फिर ये भी, फिर इनको भी बोलने नहीं देंगे। माननीय सांसद राजकुमार जी ने कहा है, ऐसा मेरे से पूछा गया, तो मेरा मंतव्य था कि समस्त आदिवासी हिंदू समाज के थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने दोबारा पूछा तो उन्होंने दोबारा पूछा कि अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो मैंने निवेदन किया, नहीं है सर, नहीं है, दिखवा लें, वंशावली दिखवा लें। और मेरे से जो मुझे नहीं शब्द निकलना चाहिए था, हालांकि वो प्रासंगिक था कि नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जांच करवा लें। अध्यक्ष महोदय, ये 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें हमें धर्म पूर्वी बताया गया है। बिना अनुमति के कोई बोलेगा ये नहीं है कि किसी आदिवासी समाज के लोगों का मैं सम्मान न करूं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं आज उनको श्रद्धा से नमन करता हूं, उनके महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करता हूं, और समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय है, नमन योग्य है। जाओ, आपको नहीं आना, जाओ, आपको बाहर जाना है, बाहर जाओ।
बाहर जाना हो, ये सदन में ये नियमों के खिलाफ है। इनके नाम नोट कर लो कल से। अरे नीचे उतरो, धक्के दो, नीचे उतारो मार्शल, इनको नीचे उतारो। और जो लहरा रहे, ये क्या तमाशा? हमारी एक ही डिमांड है कि आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है उसमें माननीय मंत्री जी माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी उनको इस्तीफा ले। वो ये मानने को तैयार नहीं, मंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, आदिवासी समाज के जो अपमान हुआ है उसके कारण अध्यक्ष जी, मैं और माननीय मंत्री के इस्तीफा नहीं मांगने के कारण, मुख्यमंत्री ने इनका इस्तीफा नहीं लिया, इस कारण हम इस आज की बची हुई कार्रवाई का बहिर्गमन करते हैं।